राजस्थान के भरतपुर जिले का एक छोटा सा गांव है बेलारा कला। गांव में ज्यादातर लोग औसत और निम्न आय वाले हैं, जो कि खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। करीबन 20 वर्षों से यह गांव पानी की विकराल समस्या से जूझ रहा था, लेकिन आज गांव वालों की मेहनत और सरकारी सहयोग से इस गांव में पानी की समस्या लगभग खत्म हो गई है। और यह सब करने में सबसे ज्यादा योगदान रहा गांव की सरपंच प्रियंका फौजदार और उनके पति सुरेश बेलारा का। बेलारा कला की वर्तमान सरपंच प्रियंका फौजदार और सुरेश बेलारा का गांव बेलारा कला में एक छोटा सा परिवार है, जिसमें उनके काफी होनहार बच्चे भी हैं। पूर्व में सुरेश बेलारा सरकारी नौकरी में थे और गांव में कम ही आते जाते थे, लेकिन वो जब भी गांव आते थे तो उन्हें अपने गांव का माहौल कुछ अजीब सा लगता था। गांव में पानी की समस्या तो थी ही, साथ ही गंदगी का आलम भी बना रहता था। गांव में गंदगी को लेकर आए दिन वाद विवाद व लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। साथ ही गंदगी के कारण पूरे गांव को बीमारियों ने भी घेर लिया था। आलम यह था कि हर घर से कोई ना कोई बीमार रहता था। पहले लैट्रिन नहीं थी तो गंदगी ज्यादा थी इधर उधर गांव के आसपास में, उससे बीमारी घर घर सब 100% लोग बीमार रहते थे। ऐसा नहीं था कि गांव में सारी समस्याएं किसी से छुपी हों, लेकिन फिर भी किसी ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। समय बीतता गया। हमेशा की तरह सुरेश बेलारा उस दिन छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। इस बार उन्होंने गांव के हालात पहले से ज्यादा खराब दिखे। गांव में बीमारी, गंदगी और पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया था। हर जगह पानी सूख चुका था। गांव की ये पीड़ा सुरेश से देखी नहीं गई और तभी से उन्होंने प्रण लिया कि अब तक उन्होंने देश सेवा की है, अब बाकी की जिंदगी अपनों के बीच रहकर गांव वालों की सेवा करेंगे। और फिर वे नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव आ गए। 18 साल सर्विस मैंने वहाँ दिल्ली में जो रहन सहन देखा मैंने लोगों का, और जब मैं दिल्ली से जब मैं घर आता था यहाँ पर महीने में 2 महीने में बीच बीच में जैसे मीडियम ब्रेक हमको जो मिलते हैं, उस बीच में जब मैं भरतपुर आता था और भरतपुर में अपने जब गांव का जो रहन सहन देखता था, बहुत अजीब सा मुझे महसूस होता था। तो दिल्ली में जो साफ़ सफाइयत रहती थी और गांव वाली जो यहाँ का देख करके मुझे बहुत अजीब सा रहता था। अब मैंने फिर ये उसके बाद में एक निर्णय लिया कि मैंने अब तक देश सेवा जो की है 18 साल बहुत कर ली, और अब क्यों ना मैं अपने गांव की सेवा करूं इसी तरीके से। सुरेश ने अब अपने आप को पूरी तरह से गांव वालों की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने घर घर जाकर गांव में गंदगी न फैलाने और साफ सफाई रखने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वे गांव वालों के हर काम में उनका साथ देने लग गए थे। परिणाम ये हुआ कि गांव वालों का अटूट विश्वास सुरेश के प्रति बढ़ गया। यूं तो वो गांव के ज्यादातर कामों में अपना पूरा योगदान देते थे, लेकिन काफी कामों के लिए सरकारी मदद की जरूरत गांव को थी। इसी के चलते गांव वालों के आग्रह करने पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी प्रियंका फौजदार को चुनावी मैदान में उतारा
और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें भारी मतों से विजय हासिल हुई। प्रियंका फौजदार के सरपंच बनने के बाद सुरेश को अपनी पत्नी का भरपूर सहयोग मिलने लगा और उन्होंने कदम से कदम मिलाते हुए गांव के विकास का पूरा ढांचा तैयार किया। दोनों ने अपने अपने तरीके से गांव वालों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को जाना और उनके निदान की कवायद शुरू कर दी। सरपंच बनने के बाद प्रियंका फौजदार के सामने सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पूरे गांव में कहीं भी पीने का पानी नहीं था। जल स्तर भी काफी गहरा चला गया था और ज्यादातर सभी जगह खारा पानी था। जब मैं सरपंच बनी मेरे सामने बहुत सारी समस्या थी। मेरे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। गांव में खारा पानी था और जल स्तर बहुत नीचा था। जहां भी हम बोरिंग वगैरह करवाते बहुत खारा पानी निकलता था। बहुत औरतों को बहुत परेशानी होती थी। बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। गांव की ये समस्या 20 वर्षों से थी और इस समस्या का निदान करना उतना आसान नहीं था। ऐसे में सरपंच प्रियंका फौजदार के कहने पर सुरेश ने गांव वासियों को बुलाकर उनसे इस समस्या के समाधान के लिए राय मांगी। इस पर कुछ गांव वालों ने गांव के करीबन 3.5 किलोमीटर दूर होम्स कैनाल से पानी गांव में लाने की बात कही, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि कैनाल से गांव के बीच की दूरी में गांव वालों के खेत आ रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। और साथ ही पानी को गांव में इकट्ठा करने के लिए भी कोई खास जगह नहीं थी। गांव में 20 सालों से पानी नहीं था। होम्स कैनाल ही एकमात्र रास्ता था गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए। गांव वालों ने जो समस्या सबसे पहले जो रखी थी, ये समस्या थी कि मेन समस्या है वो हमारी पानी की है। तो पानी की समस्या से कैसे निजात दिलाया जाए, तो सभी गांव वालों से हमने एक बैठक पे बैठ करके इकट्ठा होकर के पानी की समस्या के बारे में चर्चा की। तो सभी गांव वालों ने ये कहा कि यहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक होम्स कैनाल है जो गुड़गांव कैनाल से होते हुए और अपना ये भरतपुर निकल रहा है। गांव से कैनाल की दूरी करीबन 3.5 किलोमीटर दूर थी और बीच में गांव वालों के खेत और साथ ही पानी को स्टोर करना भी एक समस्या थी। लेकिन सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था जो कि गांव में पानी की समस्या को दूर कर सकता था। प्रियंका फौजदार और सुरेश बेलारा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गांव वालों से संपर्क कर कैनाल से पानी गांव में लाने के लिए उनके खेतों के बीच रास्ता निकालने की बात कही। इस पर गांव वालों ने सरपंच का साथ देते हुए पानी की निकासी के लिए खेतों से रास्ता देने पर सहमति व्यक्त कर दी। सभी गांव वालों ने बात की तो उसमें कई खेत भी पड़ते हैं सभी गांव वालों के। तो गांव वाले सभी सहमत हो गए कि हम अगर हमारे खेतों में होकर के अगर नाला निकलता है और इससे पानी की समस्या अगर गांव की हल होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, काम शुरू हो गया। सभी गांव वालों ने मिलकर पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव की वर्षों पुरानी पोखर की खुदाई शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि सारे काम आसानी से हो रहे थे। इस बीच कई मुसीबतें भी बीच में आईं, जिनके कारण काम बीच में रोकना भी पड़ा था। लेकिन जब इरादे मजबूत हों तो हर मुसीबत का हल हो ही जाता है। महीनों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब सरपंच प्रियंका फौजदार और सुरेश बेलारा की मेहनत रंग लाई। 3.5 किलोमीटर का नाला था। सभी गांव वालों की वजह से वो नाला खुदवाया, पोखर में पानी आया और पानी आने के बाद में हमारा जल स्तर बहुत ऊंचा हो गया। होम्स कैनाल से करीबन 3.5 किलोमीटर लंबा नाला बनाया गया जिसे गांव की मुख्य पोखर से जोड़ दिया गया।
गांव में 20 साल बाद पहली बार पानी ने कदम रखा था। उस दिन सारा गांव जश्न में डूब गया। मंजर यह था कि प्रशासनिक अधिकारियों को जब ये बात पता चली तो तुरंत ही वह यह सब देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। आसपास के गांव के लोग भी यह सब देखने के लिए आने लगे। सभी लोगों ने इस काम के लिए सरपंच और गांव वासियों के इस कार्य की सराहना की। 1 महीने हमको इसमें खुदाई में लग गया और इसमें बहुत सारी मुसीबतें आई हमारे बीच में, लेकिन हमारा काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ और हमने सुचारू रूप से अपना काम चालू रखा। और बहुत बढ़िया आज जो हमारी 12 बीघा की पोखर है, करीब 40-45 फुट गहरी पोखर है, वो पूरी भर चुकी है और बहुत बढ़िया पानी हो गया। जहाँ भी हम आज बोरिंग करते हैं या डीप बोर करते हैं, छोटा मोटे समरसेबल वगैरह अपने किसान करवा रहे हैं, उनका मीठा पानी निकल रहा है। पानी की समस्या से ग्राम पंचायत बेलारा के मेरे 6 गांव पड़ते हैं, 6 गांवों में पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पानी के आने के बाद गांव की रंगत बदल गई। जो पानी 200 फीट खोदने पर भी खारा निकलता था, वही पानी अब मात्र 20 फीट खोदने पर मीठा निकलने लगा। 20 साल पहले पानी नहीं था, यहाँ खारा पानी हो, वैसे जल स्तर बहुत 2 से 2.25 से फीट नीचे चले गो और खारी पानी है गो। हम सब उनके जोरी कलेक्टर सब उनके जोरी आए, किसी ने हमारी जगह सुनवाई नहीं करी। रंका सरपंच ने 2-3 किलोमीटर से नालो लाइए न करवा के पोखर खुदवाइए 12 बीघे की, और आजमा में 40 फुट पानी रह चुका है। इससे पानी की समस्या हल हो चुकी है। सब पानी मीठे है गए और जल स्तर ऊंचा आएगा 15-20 फुट पे। ये गांव की सबसे बड़ी जीत थी, जो कि सफल हुई सरपंच की मेहनत के कारण। कि काफ़ी दूर से एक नाली खोद के सरपंच ने और वहाँ से पानी लेके आए हैं। जितने भी वहाँ के पोखर तालाब हैं बेला रखे, वो सब इस बार लबालब हुए और उससे रिचार्ज होने के कारण से वाटर लेवल वहाँ के कुओं में, वहाँ के ट्यूबवेल्स में बहुत ऊपर आया है। ग्रामीणों को सिंचाई में बहुत फ़ायदा मिला है। सुरेश जी उन्होंने बहुत मेहनत करके, उनकी पत्नी सरपंच है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि गाँव में एक ऐसी समस्या का समाधान किया जो भरतपुर जिले की पानी की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ ऐसी जगह में इकट्ठा हुआ जहाँ कभी पानी इकट्ठा नहीं हुआ। और अब दूसरे फेज में हम करीबन 4,500 गाँव को फिर से लेना चाह रहे हैं, जिसमें करीबन 1,35,000 स्ट्रक्चर्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें फिर से इस साल पानी अगर भगवान करेगा तो अच्छी बरसात होगी और इसमें फिर से हम इकट्ठा कर पाएंगे। साथ ही साथ गांव में कराए विकास कार्यों को लेकर सरपंच प्रियंका फौजदार को दिल्ली में सम्मानित भी किया गया। सरपंच द्वारा कराए गए कार्यों के चलते आज बेलारा कला गांव पूरी तरह से बदल गया है। जिन रास्तों पर कभी कीचड़ और गंदगी से लोग निकल नहीं सकते थे, आज उन रास्तों पर बच्चे खेलते नजर आते हैं। गांव से बीमारी लगभग खत्म हो गई है। लड़ाई झगड़े भी ना के बराबर हैं। सुरेश बेलारा की अगर माने तो उनका कहना है कि यह बदलाव की शुरुआत है। वो जल्द ही गांव में शहरों की जैसी सुविधा मुहैया कराने के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम भी जल्द देखने को मिलेंगे। सरपंच प्रियंका फौजदार और सुरेश बेलारा के कार्यों के चलते आज बेलारा कला गांव भरतपुर संभाग में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है।